आप बताइए आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा होगा? स्टॉक्स पर जाने से पहले अनिवार्य होगा हमारी तरफ से कहना कि जो कंपनी है, जो प्रयास हमने किया है आज के शो में, वो ज्यादातर चयन किया है सरकारी कंपनियों का। और ये जो लक्ष्यांक की हम बात कर रहे हैं, ये अनुमानित लक्ष्यांक है, नीतियों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले भविष्य में जो नतीजे आएंगे उनके ध्यान में हुए, और ये लंबी अवधि के लिए है। ये केवल मात्र एक हफ्ते, एक महीने या 3 महीने के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का मतलब होता है कि 12 महीने से ज्यादा, यानी कि 1 से 1.5 साल से ज्यादा की समय सीमा अनिवार्य होगा। पहला क्षेत्र जो पहली कंपनी सरकारी और क्षेत्र जो हमने चुना है वो है ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरीकरण। यहाँ पे से एक कंपनी है पावर ग्रिड। ये कंपनी की पूरी मोनोपोली है पूरे भारतवर्ष में, जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रिड नेटवर्क का सवाल है। पिछले साल करीबन तीन डिविडेंड दिए थे और एक बोनस भी दिया था, और ये सब एडजस्टमेंट के बाद इसने हाल ही में एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था। और जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ने वाली है, अनिवार्य होगा पावर जैसी ग्रिड जैसी कंपनियों की जो ग्रिड नेटवर्किंग है, वो ऊर्जा उत्पादन से उपभोक्ता तक ऊर्जा पहुंचाती है। लक्ष्य पावर ग्रिड का हमने निर्धारित किया करीबन 445 का। ये अनुमानित लक्ष्यांक है, नतीजों और नीतियों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। तो नतीजों को ध्यान में रखते हुए ये 445 का लक्ष्य आपको दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम आपको स्टॉक सुझा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, इसका आप ध्यान रखिए। जी के पास गौरांग जी, आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा क्षेत्र जो हमने चयन किया है वो है रक्षा क्षेत्र पूजा। और पिछले 4-5 सालों में जब से एफडीआई एंड डिफेंस की नीतियों को लागू किया गया, तब से लेकर के आजकल, और कल भी एक रिपोर्ट आई थी, जिस मात्रा में हमारी क्षमता है स्थानीय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की, और इससे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बीएल आधुनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, और मिसाइल्स बनाती है अलग अलग प्रकार के, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस। और हाल ही में इन्हें एक बीपीआर मिसाइल, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो कि हमारे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है, लड़ाकू विमान, उस पर फिट किया जाएगा। और ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने को ऑर्डर मिला है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते हुए, हमें लग रहा है कि आने वाले नतीजों में एक शानदार रुझान देखने मिलेगा। लंबी अवधि के लिए अनुमानित लक्ष्यांक 410 के निर्धारित किए। ठीक है, तो 410 के लक्ष्य आ सकते हैं बीईएल में। ये एक रिकमेंडेशन यहाँ पर गौरांग जी की तरफ से। डिफेंस स्पेस पर स्वदेशीकरण पर सरकार काफ़ी समय से वोकल रही है, और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि बड़ा आवंटन हुआ था। इस बार वहाँ पर बजट आवंटन और आ सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए, और ऐसे में हमने देखा कि पिछले पूरे साल में ये डिफेंस कंपनियां भागी भी बहुत है। करीब करीब 90% से ज़्यादा की तेज़ी डिफेंस स्टॉक्स दिखा चुके हैं, और ऐसे में अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं बीएल जैसी कंपनियों में। अगले 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं इसको अपने पास, तो 410 तक के लेवल्स आ सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि अभी गौरांग जी बता भी रहे थे, ऑर्डर बुक मजबूत है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 330 के पास है अभी ये स्टॉक, और 410 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हम रुक करेंगे सरकारी बैंकों की तरफ। और जिस प्रकार से पूजा पिछले कुछ सालों में जो समीकरण सरकारी बैंकों का हुआ, विलय हुआ, और थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला था, लेकिन अब वो विलय अपना रंग बैलेंस शीट पर दिखा रही है, और सुधार हम निरंतर होते हुए देख रहे हैं। ग्रॉस नेट एनपीए में नीचे के तरफ के आंकड़े, जो प्रोविजन के आंकड़े दिए गए थे, वो अब फिर से बैलेंस शीट पर लौट के आ रहे हैं, जिससे बैलेंस शीट और मजबूत हो रही है। और लोन बुक ग्रोथ को लेकर के हमारा अनुमान ये कह रहा है कि ऋण की मांग, यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है, वो निरंतर यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। ब्याज दरें स्थिर है, शायद महंगाई दर नीचे आ गई तो ब्याज दरों में कटौती भी आते हुए दिखेगी। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी इसको हमने पसंद किया है। और अच्छी बात यह पूजा के पिछले वित्तीय वर्ष, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो आखिर के 2 नतीजे आए, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के, उसमें बहुत बड़ा सुधार होते हुए दिखा। 190 के लक्ष्यांक पीएनबी पर लंबी अवधि के लिए अनुमानित अ, आने वाले भविष्य में जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर 190 के लक्ष्यांक निर्धारित किए।
भी सरकारी बैंकों में अच्छा लग रहा है, 121 के लेवल के 121 के पास अभी है और 190 के टारगेट्स आ सकते हैं अगले 1 साल में। नतीजे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं कंपनी के। और जब हम कैपेक्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंशियल सेक्टर पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि फिर इनके लिए भी एक डिमांड क्रिएट होते हुए नज़र आती है। तो फाइनेंशियल स्पेस में सरकारी बैंकों पर आप नज़र रखें। सरकारी बैंकों में भी PNB, ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।